हाईटेक शहर, 5G की स्पीड से चलता इंटरनेट, पटरी पर सरसराती मेट्रो ट्रेन, जीवन की भागम-भाग, एम्बिशियस भविष्य के गोल्स, और इन सब के लिए इंसान की अंधाधुंध दौड़। कभी फुर्सत मिलती है तो वो है दीपावली, जब परिवार के साथ हमें बैठने को मिलता है, मिठाई और पकवान खाने को मिलते हैं और जीवन की भागदौड़ के बीच हमें और आपको एक सुकून भरा ठहराव मिलता है। नमस्कार, राम राम, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। मैं अमरेंद्र सिंह राठौर आज आपके लिए लेकर आया हूं आखिर दीपावली मनाने का वास्तविक कारण क्या है। प्रभु राम का रावण पर विजय प्राप्त कर वापस अयोध्या लौटना या लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन। हम सब जानते हैं कि दीपावली के पहले दशहरा आता है, जिसको साथियों विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम विजयदशमी की सिग्निफिकेशन समझते हैं। देखिए साथियों, अश्विन नवरात्रि के पश्चात जो दशहरा आता है उस दिन महिषासुर का वध हुआ था और अश्विन माह के दशहरे को ही प्रभु रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। तो साथियों, ये दोनों ही कहानियां हमारी सिद्ध करती हैं कि विजयदशमी एक्चुअल में विजय का प्रतीक है। ये विजय है साथियों अच्छाई की बुराई पर, न्याय की अन्याय पर और धर्म की अधर्म पर। आसान भाषा में समझे साथियों तो पुराणों के अनुसार दीपावली एक्चुअल में 6 दिन की होती है, मगर हम लोगों को दीपावली 5 दिन की पता होती है। तो चलिए साथियों जानते हैं दीपावली कैसे 6 दिन की होती है। दीपावली शुरू होती है बस द्वादशी से। वहीं आसान भाषा में समझे साथियों तो बस यानी कि बच्चा यानी कि किड। मुख्यतः इस दिन जानवरों की पूजा की जाती है। इसमें गाय के बछड़े एवं गाय माता दोनों को पूजा जाता है। इसी बात को साथियों साइंटिफिकली समझे तो जानवरों का जो प्रजनन यानी कि ब्रीडिंग सीजन जो होता है या मानसून सीजन जो होता है वो समाप्त हो चुका होता है और अब हमें उनके बच्चों की देखभाल पर ध्यान देना होता है। फिर साथियों सेकेंड डे आता है धनतेरस यानी कि धन त्रयोदशी। धनतेरस के दिन साथियों धनवंतरी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। मगर साथियों आजकल प्रचलन कुछ ऐसा है कि हम लोग धन यानी कि लक्ष्मी जी की पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन हम धनवंतरी जी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। धनवंतरी जी वास्तव में स्वस्थ और आयुर्वेद के देवता हैं। इस दिन उनकी भी पूजा की जाती है और साथियों दोनों ही धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, इसीलिए दोनों की पूजा की जाती है, जो कि मेनली आपके जीवन में धन, वैभव एवं अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इसके बाद साथियों आती है नरक चतुर्दशी यानी कि नरक चौदस। साथियों इस दिन ऐसी मान्यता है कि नरकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका भगवान कृष्ण ने नरक चतुर्दशी वाले दिन वध किया था और उससे 16,100 नारियों को इस राक्षस के शोषण से मुक्त करवाया था। और जब ये नारियां अपने समाज और परिवार में वापस से एक्सेप्टेंस न मिलने के कारण निराश हो जाती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण यानी कि हमारे कान्हा जी इनको पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। साथियों सनातन धर्म की सुंदरता देखिए कि दीपावली सिर्फ एक युग का त्योहार नहीं है, ये लगातार चीजों को अपने में समाहित करता जाता है। महाभारत के युग की विजय एवं राम युग की विजय, सभी की विजय और खुशी का त्योहार है दीपावली। इसलिए दक्षिण में नरकासुर चतुर्दशी वाले दिन ही बड़ी दीपावली मनाई जाती है। अब साथियों चौथा दिन आता है दीपावली यानी कि बड़ी दिवाली, कार्तिक मास की अमावस्या, साल की सबसे अंधेरी रात। साथियों ग्रंथों और कहानियों के अनुसार दीपक जलाने के कई कारण हैं। प्रभु श्री रामचंद्र की रावण पर विजय प्राप्त कर 14 वर्ष बाद वनवास से वापस लौटना, इस खुशी में गांव-गांव, हर गली, मोहल्ले एवं शहर को दीपों से एकदम जगमगा दिया जाता है। ये एक पहलू है साथियों जो दीपावली के महत्व को और भी बड़ा कर देता है। पुराणों के अनुसार साथियों दीपावली और भी पहले से मनाई जाती है। मान्यता है साथियों इस दिन विष्णु जी निद्रा में होते हैं और विष्णु जी के जागने से पहले माता लक्ष्मी और गणेश जी, जिनको माता लक्ष्मी ने गोद लिया था, उनकी पूजा कर लेनी होती है। इसके बाद देवोत्थान एकादशी को विष्णु जी की पूजा कर उन्हें निद्रा से जगाया जाता है। वहीं साथियों एक कारण और भी माना जाता है कि अब से रातें अंधेरी होने लगेंगी, मौसम भी बदलेगा, तो दिवाली से लेकर आगे प्रत्येक दिन दीपक जलाए जाए ताकि प्रकाश और ऊष्मा एनवायरमेंट में बनी रहे। दिवाली का 5वां दिन यानी गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा का उल्लेख साथियों हमारे ग्रंथों में है, लेकिन इसके साथ साथ इस दिन को बाली महाराज से भी जोड़ा जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि बाली इस दिन धरती पर वापस आते हैं और लोग इस दिन अपने परिवार के साथ ही रहते हैं और अलग अलग जगहों पर नृत्य, क्रीड़ा, कुश्ती, दीवारी खेल आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। साथियों मैं तो बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ तो दीवारी खेल खेला जाता है, जिसे खेलने वालों को मोनिया बोलते हैं, जो पूरा दिन मौन व्रत करते हैं और दीवारी खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो आप किस जगह या शहर से ये वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपके यहाँ पर गोवर्धन पूजा वाले दिन कौन सी प्रतियोगिता होती है। इसके बाद साथियों आती है यम द्वितीया यानी कि भाई दूज, दीपों के त्योहार का आखिरी दिन यानी छठवां दिन। यहाँ साथियों आते हैं यम और यमुना की कहानी, जो कि सूर्यदेव की जुड़वा संतान है।
कहानी यह है साथियों कि यमुना अपने भाई यमराज से कहती है कि भैया कभी हमारे घर भी आया करो, परंतु यमराज इतने व्यस्त होते हैं कि उनको अपनी बहन के घर जाने का समय ही नहीं मिलता है। यही वो दिन है साथियों जिस दिन फाइनली यमराज अपनी बहन यमुना के घर जाते हैं। तब बहन यमुना अपने भाई के लिए बहुत सारे पकवान बनाती है और यमराज जी खुश होकर उस दिन सारे नरकवासियों को मुक्त कर देते हैं और यमुना को वरदान देते हैं कि जो भी भाई दूज वाले दिन अपनी बहन के घर जाकर खाना खाएगा उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और कभी धन का अभाव नहीं रहेगा। इसलिए यह मानता है कि भाई दूज वाले दिन प्रत्येक भाई अपनी बहन के घर जाकर ही खाना खाता है और अपनी बहन के लिए खूब सारे गिफ्ट लेकर जाता है। तो बहन भी अपने भाई को गिफ्ट देती है, ऐसा नहीं है कि बहन ही गिफ्ट अपने पास रख ले। इन 6 दिनों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है जो है दिए जलाना। दियों को पुराणों में सूर्य का अंश माना गया है, इसलिए वत्स द्वादशी के दिन से ही प्रत्येक दिन दिए जलाने की प्रथा है। हमें सुबह जल्दी जगकर सूर्य की पहली किरण को अपने में उतारना होता है और स्नान करके पूजा अर्चना करनी होती है। धनतेरस से लेकर दीपावली वाले दिन तक एक यम दिया प्रज्वलित किया जाता है जो मेनली एक चौमुखी दिया होता है जो यमराज को यह संदेश देता है कि किसी व्यक्ति की गलत समय या अल्प आयु में मृत्यु ना हो। साथियों, आजकल की जनरेशन साइंटिफिक चीजों में ज्यादा विश्वास रखती है, तो उनको इससे अच्छा साइंटिफिक लॉजिक नहीं मिल सकता। दीपावली पर दिए जलाना है, यानी कि आने वाली शीत ऋतु में जब दिन के अधिकतर घंटों दिन अंधकार में होता है, उनकी तैयारी पहले से ही कर लेना और जानवरों के बच्चों का तरह तरह से ख्याल रखना। अपने खान पान में बदलते मौसम के साथ बदलाव। साथियों, ये सब साइंटिफिक ही तो है। दीपावली पर जितनी बातें करें उतनी कम पड़ जाए क्योंकि त्योहार ही इतना बड़ा है। अगर आप अपने बचपन को नहीं भूले हो तो शायद उन यादों में गोते लगाकर 2-4 सुहानी यादें निकालना है। कुछ मैं भी निकाल पाया हूँ, जैसे मम्मी का दीपावली वाले रात सूप लेकर या थाली पीटकर अलक्ष्मी को भगाना और कहना कि अब मेरे घर लक्ष्मी आ गई है, और मोहल्ले के बड़े भाई और चाचा लोगों को मौन व्रत रखकर दिवाली खेलना। पापा और ताऊ का शिवजी और पार्वती के पासे खेलने वाले खेल का बहाना लेकर पत्ते खेलना और इन सबके बीच हम बच्चों की टोली पटाखों की तारीफ करते हुए पटाखे फोड़ना। तभी दादी को दियों से बने हुए काजल की याद आना। बहुत कुछ और भी रह जाता है साथियों जो हमें आनंदित कर देता है, मगर आज मैं चाहूंगा आप, मैं और हमारा पूरा देश याद करे देश के उन वीर जवानों को जिनकी दिवाली सीमा पर रक्षा करते हुए निकल जाती है। याद करें उन वीरों को जो हमारे चेहरे पर मुस्कान के लिए दीपावली को भी अपने खून की होली गिरकर अमर शहीद हो गए। तो कैसा लगा साथियों मेरा वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। मेरी तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।